कोई चुनौती नहीं है। जनबल के आगे कोई बल नहीं। जब जनबल जाग जाता है तो बड़े से बड़े लोगों को धूल दूषित कर देता है। जनता जग चुकी है, जन सुराज आने वाला है और बिहार में बदलाव होने वाला है। आज ही नामांकन करने गए जीरादेई विधायक को डिटेन किया गया और फिर सत्यदेव राम को जेल हुई है। क्या लग रहा है सरकार दबाव की राजनीति कर रही है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया से ऊपर कोई नहीं है, चाहे विधायक हो, चाहे हम हो, चाहे दूसरा हो। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। जीरादेई में तमाम कई लोग दावेदार थे जन सुराज के टिकट पाने के लिए, आपको टिकट मिला, ये कोई दिख नहीं रहा जितने लोग नाराजगी एक तो उन लोग के अंदर कहीं ना कहीं होगा, टिकट नहीं मिला है उसको भी। आप देखिए, सभी कार्यकर्ता सम्मानित है, सबने काम किया है, सबने अपने हिसाब से उत्तम काम किया है, बढ़िया काम किया है। जो भी काम करता है, किसी भी क्षेत्र में काम करता है या खेलता है या कोई भी काम करता है, उसको लगता है कि मैं भी बेहतर कर रहा हूँ। उसको सफलता नहीं मिलने पर उसको लगता है कि हम हमारे साथ जो सोचता है उसके साथ नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा उसका मन दुख होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी काम किया है। हमने 3 साल जन सुराज के लिए काम किया है। हम पदयात्रा किए, 1000 किलोमीटर प्रशांत जी के साथ पदयात्रा किए हैं। हमारे पैर का 3 नाखून गिर गया था पदयात्रा में। उन लोग की नाराजगी को कैसे दूर कीजिएगा जो लोग नाराज होंगे? कोई नाराज नहीं, हम सबसे मिल के आ रहे हैं, सबसे हमारी बात हो गई, सब लोग साथ में। इष्टदेव बाबा से शायद आज आप आशीर्वाद लिए कचहरी पर? सबसे आशीर्वाद लिया, सबका साथ लिया, सबका सहयोग है, सबका समर्थन है, सब लोग साथ है, कोई नहीं है, सब लोग साथ है। मुन्ना जी, जिन कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर ने शुरुआत की थी, अपनी ये पार्टी का आगाज की थी, क्या आपको लग रहा है अंत तक सभी लोग साथ रहेंगे आपके? एकदम साथ रहेंगे, सब लोग साथ रहे, सब लोग साथी है, तभी तो इतना हुजूम आया है। सब लोग देखिए, हमारे कार्यकर्ता ही हैं, ये हमारे यहाँ के संस्थापकों में से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शुरू के दिनों से आज तक हैं हम लोगों के साथ। वो चंद्रावती देवी महिला अध्यक्ष है हमारी, शुरू के दिनों से आज तक है वो महिला। कितना रैली में, सभा में, हर तरफ उनका सहयोग रहता है, योगदान रहता है। कुछ मुन्ना पांडे कुछ उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे से उम्मीदवार जन सुराज दे रहा है, जिसमें उसके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। चाहे सिवान में भी 1-2 विधानसभा हो, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे गुड़िया कोठी हो। किस पार्टी का है जिसमें कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहा है? हम तो वही तो बताए कि किसी के मन के मुताबिक यदि काम नहीं होता है तो लगता है कि हमारे साथ कोई कुछ हुआ है। जन सुराज मैक्सिमम उन्हीं लोगों को टिकट दे रहा है जो जन सुराज में बेहतर काम किए हैं, जो जन सुराज के शुरुआती दिनों से समर्पित है। मैक्सिमम उन्हीं लोगों को मिल रहा है। 4.5 साल से मुन्ना पांडे सक्रिय है जीरादेई में। जीरादेई में 4.5 साल से आपकी सक्रियता है। टिकट आपको मिल गया, नॉमिनेशन किस दिन करा रहे हैं? हम 16 तारीख को नॉमिनेशन करा रहे हैं 9 बजे दिन में। हम सबको आह्वान करते हैं, सबको आग्रह करते हैं, निहोरा करते हैं, विनती करते हैं कि सब लोग 16 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ से हम सिवान के जी नॉमिनेशन के लिए हम लोग का यही से काफिला, हम लोग का कार्यालय है, यहीं से निकले। जीरादेई में आप महागठबंधन और एनडीए किससे मुकाबला मानते हैं अपना? यहाँ सीधा मुकाबला यहाँ महागठबंधन से, माले से। एनडीए कमजोर आ रहा है? नहीं, एनडीए कोई नहीं है, एनडीए यानी अमरजीत कुशवाहा को आज भी आप मजबूत मान रहे हैं? मजबूत की बात नहीं, आप पूछे हैं लड़ाई की बात किससे होगी, तो सीधी लड़ाई उनसे है तो बता रहे हैं। मजबूत और कमजोर की बात किसी को हम नहीं कर रहे हैं, किसी को कमजोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई की बात आपने कहा है तो लड़ाई सीधे महागठबंधन। अगर जनता जनाधार आपको देते सबसे पहला कदम क्या होगा जीत के बाद? जीत के बाद हम लोग चाहेंगे कि जीरादेई में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खुले, वहाँ बढ़िया सा डिग्री कॉलेज खुले, जिसमें बच्चों को, बच्चियों को जिनका सपना होता है कि इंटर करने के बाद हम ग्रेजुएट करें, घर पे रह के हम अपना ग्रेजुएशन कर लें, पूरा कर लें, वह काम हम लोग कराएंगे। जीरादेई को बेहतर बनाएंगे। टिकट मिलने के बाद आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ पा रहे हैं? 4.5 साल से लगातार क्षेत्र में आप हैं, लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? टिकट मिलने के बाद लड़ाई में हम सबसे आगे हैं। जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है हम लोग। आखिर में 16 तारीख को नामांकन कराने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र? हम जीरादेई के विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं, निहोरा करते हैं कि आप लोग इस बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस बिहार को अगर 10 स्टेट में शामिल कराने के लिए, इस बिहार में रोजगार के लिए, इस बिहार से पलायन दूर करने के लिए, अपने बच्चों को विश्व स्तर का शिक्षा दिलाने के लिए, किसानों को बेहतर कमाई के लिए, यदि आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो तो आप लोग से जिंदाएं और साथ चलें, समर्थन दें, कंधा लगाएं, सहयोग करें, आशीर्वाद। लास्ट में अपील क्या कीजिएगा? जताया टिकट मिला, काफी देर बाद बड़ी विलम्ब हुआ, टिकट में बहुत कम समय मिला प्रचार का। क्या संदेश देंगे? 16 को नामांकन है आपका।
हम संदेश यह देंगे कि जनता जन स्वराज के साथ साथ जनता ने भी भरोसा किया है, क्योंकि जन स्वराज उसी को टिकट दे रहा है जिस पर जनता भरोसा कर रही है। तो हम अपने जनता जनार्दन जीरादेई की जनता से यह अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो जन स्वराज का मुहिम है, बिहार बदलाव का, व्यवस्था परिवर्तन का, जिसका उद्देश्य है इस बिहार को अगले 10 वर्षों में अगले 10 स्टेट में शामिल कराना है, बिहार से पलायन दूर करना है, बिहार में रोजगार का व्यवस्था करना है, बिहार में शिक्षा विश्व स्तर की शिक्षा का व्यवस्था करना है। यदि इसके लिए आप लोग सहयोग, समर्थन और कंधा लगाएंगे तो बिहार भी बदलेगा, यहाँ का व्यवस्था भी बदलेगा और यहाँ की सरकार भी बदलेगा। जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है। क्या कुछ सोच रखे हैं मुन्ना पांडे इस जीरादेई के लिए? जीरादेई राजेंद्र बाबू की पावन धरती है, जन्मभूमि है, लेकिन जीरादेई का विकास जीरादेई के राजेंद्र बाबू का नाम जितना बड़ा है उस हिसाब से नहीं। मठिया पंचायत के मुखिया रहे हैं और मुन्ना बाबा के इस कारवां में लगातार उनके साथ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में देखिए, हम लोग प्रशांत किशोर जी के मत से, उनके बदलाव की सोच से हम लोग सहमत हैं और सर्वप्रथम हम प्रशांत जी के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार बदलाव के जो एक नींव लेकर चले हैं उससे सहमत होकर के हम लोग प्रशांत किशोर जी का समर्थन करते हैं और बिहार की जनता से आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों के लिए, पलायन के लिए और जातिगत व्यवस्था आज तक जो बिहार में रही है उसको तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े और बिहार को एक नेक और साफ राज्य बनाने में अहम भूमिका दे और प्रशांत जी का साथ। क्या कहेंगे प्रमुख जी? लगातार मैरवा का प्रतिनिधित्व आपने किया है, मैरवा के प्रमुख रहे हैं और मुन्ना बाबा के इस कारवां में शुरू से आप साथ रहे हैं। क्या लग रहा है आज जिस तरह से लड़ाई चल रही है जीरादेई विधानसभा में, आपके मुन्ना पांडे इस लड़ाई में कहाँ है? हमारे जन स्वराज के प्रत्याशी मुन्ना पांडे जी लड़ाई में रहेंगे और आमने सामने की लड़ाई में रहेंगे। इस बार कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र में, चूंकि प्रमुख रहे हैं आप, अपने क्षेत्र की जनता से अपील क्या करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि सबको मौका देना चाहिए, जिनका सोच आगे है, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम लोग इस बार बदलाव के साथ जो है जन स्वराज को मदद करना है, उनको भारी बहुमत से जिताना है। नाम बता दीजिए, परिचय। प्रकाश प्रसाद प्रमुख। क्या कहेंगे तिवारी जी? कल बड़ी मायूसी थी, टिकट नहीं मिला था, टिकट मिल गया मुन्ना बाबा को और बड़ा हुजूम यहाँ आया, स्वागत किया, माल्यार्पण किया और लगातार मुन्ना बाबा को लड़ाई में अगले पावदान पर बता रहा है। आपके नजरों में मुन्ना बाबा लड़ाई में कहाँ है? इनके साथ कोई दूर दूर तक नहीं है कि चुनाव जीत चुके हैं। एक शब्द में अगर कोई बात कहना हो तो यही है कि चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव जीत गया है। अगर जनता जनादेश देती है, विधायक मुन्ना पांडे बनते हैं तो जीरादेई में सबसे आम कौन से ऐसे कार्य हैं जो होंगे? सबसे पहला काम होगा कि राजेंद्र बाबू की का जो जनधरती है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ का विकास का काम। राजेंद्र बाबू के गरिमा के अनुरूप प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनके यहाँ सबसे पहला काम उनके यहाँ है और उनके यहाँ का सबसे हमको बुरा लगा पर्सनली, मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वहाँ से जीरादेई से जब उनके गांव के उनके घर की तरफ घुसते हैं तो सबसे पहले आपको स्वागत में वहाँ पे मिलेगा कि नाला का पानी रोड पे बह रहा है और 12 महीना बह रहा है। मैंने उसका सुंदरीकरण सबसे पहला काम सबसे होगा। अच्छा काम। चलिए नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मार्कंडे तिवारी। विजय बाबू, क्या कहेंगे? लगातार जन स्वराज के कारवां में आप मुन्ना बाबा के साथ कदम से कदम मिला करके चले, क्या लग रहा है? टिकट दे दिया, प्रशांत किशोर ने बड़ा विश्वास किया है, आप लोगों को नजरों में यह लड़ाई कहाँ है? लड़ाई में कोई नहीं है, मुन्ना में बहुत आगे है। एक तरफ राजद है, दूसरे तरफ माले का विधायक हैं, दूसरी तरफ जदयू लड़ेगा, मुन्ना बाबा की पार्टी नई नवेली है, क्या आपको लग रहा है? ये सब बहुत पीछे है, मुन्ना बाबा बहुत आगे है। मुन्ना बाबा के जीत को लेकर आश्वस्त हैं? और आश्वस्त है, बहुत आगे है, बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। नाम बता दीजिए। विजय बहादुर सिंह बबनौली। का कहे मुन्ना बाबा के आज टिकट भी मिल गई, लोरा शुरू से वहाँ के साथे रहनी, का लागत है बार चुनाव में? चुनाव में मुन्ना बाबा को हम लोग जिताएंगे, जीरादेई के रोशन करेंगे, एकदम जिताएंगे और उसका साथ लागे हैं 2-2.5 बरस से लागले रहेंगे। जब तक जिताएंगे ना तब तक हम लोग घर में बैठेगा नहीं। नाम बता दीजिए। चंद्रावती देवी, मेरा घर चंद्रा।